साथ अनुपमा झा। पिछले कई दिनों से देश में कई तरह की बहस चल रही है, हिंदू हो या मुसलमान, गजवा हिंद भगवा हिंद, बटोगे तो कटोगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सब विवादों की अभी देश में जरूरत है? और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी मौजूद हैं। पिछले कुछ दिनों से धीरेन्द्र शास्त्री जी हम देख रहे हैं कई तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, और इसीलिए मैं सवाल की शुरुआत, सबसे पहला सवाल आपका कुछ बयानों के साथ करती हूँ। आपके पसंदीदा मौलाना तौकीर रजा, उन्होंने एक नारा दिया है कि मुसलमानों दिल्ली चलो, हम सड़कों पर आ गए तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। क्या आपको लगता है कि मुसलमान ऐसी ताकत दिखाएंगे? उनके अंदर इतनी ताकत आ गई कि वो इस तरीके की धमकी दे रहे हैं? 20% हैं, उनके विदेशों में भी बहुत लंबे लंबे नेटवर्क हैं, तो ये उनके लिए कहना जायज है, क्योंकि वो कानून को हाथ लेने में बहुत सामर्थ्यवान है और वो कानून तोड़ने में भी बहुत सामर्थ्यवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उन्होंने, जो हमने सुना है कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम जो है कानून के दायरे में जाएंगे, जब कानून के दायरे में नहीं मानेंगे तो कानून तोड़ेंगे। निश्चित रूप से उनके हाव भाव बहुत बड़े हुए हैं। ये भारत के हिंदुओं को समझना चाहिए, भारत के सनातनियों को समझना चाहिए कि उनमें एकता है, तुम में क्यों नहीं। वो जनसंख्या दिखा सकते, तुम क्यों नहीं? आप तो 80%, वो तो 20%। आप हिंदुओं को एकजुट करने के लिए एक यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं 21 नवंबर से, लेकिन वो सिर्फ आप मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं खास तौर पर। क्या हिंदुओं को एकजुट करने के लिए देश के कोने कोने में जाने की जरूरत नहीं, या आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आपने सिर्फ मध्य प्रदेश को चुना है? बिल्कुल भी नहीं, हमने ये प्रथम यात्रा है और ये हमने पूर्ववत ही इसलिए 4 यात्राओं की घोषणा कर रखी है कि पहली यात्रा हम बागेश्वर धाम से रामराजा ओरछा तक करेंगे, और दूसरी यात्रा हम दिल्ली से वृंदावन तक करेंगे, तीसरी यात्रा लखनऊ से अयोध्या तक करेंगे, चौथी यात्रा बेलूर से तिरुपति बालाजी तक करेंगे। फिर अलग अलग प्रदेशों में वाहनों के द्वारा जगह जगह जाएंगे और वाहन यात्रा करके, रथ यात्रा करके भारत के हिंदुओं को जगाएंगे। मतलब आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अलावा और भी क्षेत्रों में आप ये कार्यक्रम पूरे करेंगे? देश में, और भी क्षेत्रों में नहीं, पूरे देश में जहां जहां हिंदू रहते उन तक जाएंगे, बिछड़े और पिछड़े हिंदुओं को गले लगाएंगे और हर हाल में हिंदुओं को जगा करके उनका गर्व और उनका मान बताएंगे। लेकिन ये यात्रा की जरूरत क्यों आन पड़ी? अचानक से हर कोई पूछ रहा है धीरेन्द्र शास्त्री को क्या हो गया, क्यों यात्रा की जरूरत आन पड़ी? इसलिए आन पड़ी है क्योंकि एक एक करके हिंदुओं को काटा जा रहा। बांग्लादेश का हाल आपने देखा होगा, पश्चिम बंगाल में हालत क्या है सबने देखा है, मणिपुर कैसा जलता रहा सबने देखा, नूह और मेवात की घटना क्या क्या हुई सबको पता है, बहराइच में क्या हुआ सबको पता है, बरेली में हुआ सबको पता है। और अभी तीर्थ स्थानों पर एक एक करके टारगेट किए जा रहे हैं, दुर्गा पंडालों में आग लगाई गई, राम की यात्रा में पत्थर फेंके गए, रामचरितमानस को जलाया गया, पालघर में संतों को मारा गया, राजस्थान में छोटे छोटे बच्चों को, आदर्श और हेमराज नाम के बच्चों को काटा गया, चाकू मारी गई। आपने कहा महाकुंभ मेले में मुस्लिमों की एंट्री ना हो, आपने कहा कि मेरे नहीं, हमने ये नहीं कहा है। क्या कह आप ये चलिए, हमारे बयान को तोड़ मोड़ करके पेश किया जा रहा है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? हाँ, हमने ये कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। भैया आंगन हमारा, गैर सनातनियों का प्रवेश क्यों? हमने गैर सनातनियों को कहा। अब वो हिंदुओं में हो, अब वो मुसलमानों में हो या ईसाइयों में हो, जिस भी मजहब से हो, अगर आप सनातन की परंपरा को नहीं जानते, संतों की चरणों की महिमा नहीं जानते, यज्ञ की महिमा नहीं जानते, वेद मंत्रों की महिमा नहीं जानते, शाही स्नान के बारे में आपको पता नहीं, मौनी अमावस्या का महिमा आपको पता नहीं, त्रिवेणी संगम की महिमा का पता नहीं, त्रिवेणी में कितनी नदियां समाहित हैं ये आपको पता नहीं, तो आप हमारे वहां पे धंधा करने क्यों आएंगे? इसलिए हमने कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और अगर तुम कहो मुसलमानों के लिए तो भैया चलो, हम चलते हैं तुम्हारे मक्का मदीना।